आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किन किन लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम के लिए संभावित अतिथियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। नए लुक में आने वाली राम की अयोध्या सिर्फ धर्म का सेंटर ही बनने नहीं जा रही, बल्कि इसे पर्यटन स्थल भी बनाने का काम चल रहा है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बस अड्डा भी बनाया जा रहा है। सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थल बनाने के साथ साथ पर्यटन स्थल का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने श्री राम जन्मस्थल से लेकर उनके वनवास और मां जानकी के जन्मस्थल जनकपुर तक सड़कों का जाल बिछाने का रोड मैप तैयार कर लिया है और मंदिर के निर्माण के साथ साथ इस योजना पर भी काम चल रहा है। नए लुक में आने वाली राम की अयोध्या सिर्फ धर्म का सेंटर ही नहीं बनने जा रही, बल्कि इसे पर्यटन स्थल भी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बस अड्डा भी बनाया जा रहा है। सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थल बनाने के साथ साथ पर्यटन स्थल का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी श्री राम जन्मस्थल से लेकर उनके वनवास और मां जानकी के जन्मस्थल जनकपुर तक सैकड़ों का जाल बिछाने का रोड मैप तैयार कर लिया है और मंदिर के निर्माण के साथ साथ इस योजना पर भी काम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या न सिर्फ देश का एक बड़ा धार्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि सरकार की ये मंशा है कि अयोध्या को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील किया जाए। इसीलिए भगवान राम से जुड़े सभी जिलों को सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि श्रद्धालु न सिर्फ अयोध्या बल्कि अयोध्या से जुड़े भगवान राम से जुड़े दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी आसानी से जा सके, उनका दर्शन कर सके। इसके बाद देश भर के लोग आसानी से अयोध्या पहुंच सकेंगे। भविष्य में देशी विदेशी पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने की संभावना के मद्देनजर अयोध्या और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की जरूरत को देखते हुए NHAI कई परियोजनाओं पर एक साथ काम शुरू कर चुका है। इनमें अयोध्या बाईपास के सौंदर्यीकरण और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास भी शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से मां सीता के जन्मस्थल तक राम जानकी मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। 218 किलोमीटर लंबा ये सड़क अयोध्या से छावनी, कलवारी, बड़हलगंज, बरहज, सिवान, चौकिया, मधुबनी, सीतामढ़ी से नेपाल बॉर्डर होते हुए जनकपुर तक जाएगी। ये वही रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम स्वयंवर करने जनकपुर गए थे और वहां से सीता मैया से विवाह कर अयोध्या वापस लौट आए थे। अयोध्या से कनेक्टिविटी इस मार्ग को बनाने में 506 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा भगवान राम से जुड़ी और भी जगहों को आपस में सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है। जिस रास्ते प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या गए थे, उन रास्तों को जोड़ते हुए 262 किलोमीटर लंबा राम वनगमन मार्ग तैयार किया जा रहा है, जो अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ेगा, जहां भगवान राम ने 15 साल का वनवास काटा था। यह रास्ता अयोध्या से फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर, राजपुर होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा। इस सड़क की लागत 1800 करोड़ है। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, इस सड़क की लंबाई 275 किलोमीटर का है, जिसे अयोध्या से जोड़ने के लिए NHAI ने सर्वे शुरू कर दिया है और ये यूपी के 5 जिलों बस्ती, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा तक फैला हुआ है। 84 कोसी यात्रा का हिंदुओं में बहुत ही ज्यादा मान्यता है। माना जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकने से बचने के लिए अयोध्या की 84 कोसी यात्रा करते हैं और राजा दशरथ के वक्त अयोध्या इन 5 जिलों में फैला हुआ था। सरकार की योजना है कि 84 कोसी मार्ग के साथ ही इन 5 जिलों के धार्मिक स्थल को भी विकसित किया जाए। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या बाईपास के सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ मंजूर किए हैं। अयोध्या शहर में प्रवेश करने वाले इस बाईपास को खास तौर से तैयार किया जा रहा है। सड़क के बीच फव्वारा और रामायण से जुड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही है। साथ में अयोध्या से जुड़ने वाली लखनऊ गोरखपुर हाईवे को 4 से 6 लेन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।